गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज है 6 अक्टूबर। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू और यहाँ मिलने वाला है आपको वोकैबुलरी का ऐसा तड़का जिसे देख हर कोई बड़का, यानी कि एग्जाम ओरिएंटेड आपको वोकैब मिलने वाली है यहाँ पे। और इसमें अगर द हिंदू की वोकैब है तो जाहिर सी बात है अच्छी वोकैब होगी जो हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है। पूरा एडिटोरियल हिंदी में मिलने वाला है, एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों की जो वोकैब है ना और अंडरस्टैंडिंग दोनों ही बढ़ पाएँ। आज का एडिटोरियल है इक्वलिटी एंड आइडेंटिटी। इक्वलिटी का मतलब होता है बराबरी, मैं लिख देता हूँ, और आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान। हमारी जो पहचान हो वो बराबरी की हो, क्या हो, बराबरी की हो। समझ में है? ठीक है। अब मैं इसके सबटाइटल को एक्सप्लेन करता हूँ। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इक्विटेबल मतलब इक्वल से है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब बांटना, ऑफ रिसोर्सेज मस्ट नॉट बी एसेंचुएटिंग कास्ट आइडेंटिटी। ये कहना क्या चाह रहे हैं, देखिए मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। ये देखिए, इन्होंने बोला है कि जो रिसोर्सेज है ना, रिसोर्सेज का बंटवारा, इक्विटेबल बंटवारा, न्याय संगत बंटवारा इसको हम बोल सकते हैं, मस्ट नॉट बी एसेंचुएटिंग कास्ट आइडेंटिटी, कि न्याय संगत बंटवारा जातिगत पहचान को बढ़ावा दे करके नहीं होना चाहिए। कि ऐसा नहीं है कि ये इस जाति का, इस जाति से बिलोंग करता है तो इन जातियों का ये ग्रुप बन गया और इनको हम क्या कर दें, किसी चीज़ के रिसोर्स का या गवर्नमेंट की हेल्प का इन्हें भरोसा दे दें, ठीक है, या गवर्नमेंट की हेल्प प्रोवाइड करा दें इन्हें। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट की हेल्प प्रोवाइड करानी है तो सबको इक्वली कराइए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी लोग ज़्यादा हैं तो यहाँ ज़्यादा मिल जाएगी, या फिर जनरल की ज़्यादा है तो ज़्यादा मिल जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। इक्विटेबल का मतलब न्याय संगत डिस्ट्रीब्यूशन। किस चीज़ का, रिसोर्सेज का। मस्ट नॉट बी एसेंचुएटिंग कास्ट आइडेंटिटी, लेकिन उसमें एसेंचुएटिंग का मतलब जोर देना, कास्ट की पहचान को जोर नहीं देना है। इक्विटेबल रिसोर्स तो देना है लेकिन कास्ट की पहचान को जोर नहीं देना चाहिए, ये कहना चाह रहा है। समझ में आ गया? यानी कास्ट बाद में है और रिसोर्सेज देना है तो सबको बराबर ही दीजिए, इक्विटेबल फॉर्म में दीजिए, ठीक है। तो ये आज का एडिटोरियल है, हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। और सबसे पहले वोकैब पढ़ लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगाने वाली है, ठीक है। इसके बाद मैं करने वाला हूँ 2 पैरा जंबल। लेट्स स्टार्ट। अब देखिए, फर्स्ट वर्ड है असेंचुएटिंग, काफ़ी बार आया हुआ है, जोर देना, पुट स्ट्रेस या एक्सेंट, ठीक है, प्रयास करना, जोर देना, ये सब बोला जा सकता है। इमेंस का मतलब विशाल होता है, बहुत बड़ा हो सकता है। और अनयूजुअली ग्रेट इन साइज और अमाउंट, साइज में या फिर अमाउंट में बड़ा होना इमेंस कहलाएगा। इलिसिट का मतलब किसी चीज़ को निकालना, प्रकट करना। ड्राइवन बाय रीजन, ठीक है, निकालना, सीधे सीधा ड्राइव करना। ड्रॉ आउट, इवोक, ये सारे के सारे इसके क्या है, सिनोनिम है। मैसिव का मतलब विशाल होता है, मोनोलिथिक बोल सकते हो, यानी इमेंस और मैसिव दोनों ही क्या हैं, एक जैसे हैं वर्ड हैं। ट्रम्प का मतलब होता है से बढ़कर होना, बेस्ट बोल सकते हो, आउट डू बोल सकते हो आप। लीवरेज का मतलब होता है लाभ उठाना, फ़ायदा उठाना, या प्रोवाइड विद लीवरेजेस भी बोल सकते हो। क्वांटिफाइबल का मतलब मात्रात्मक होता है, यानी कि जब हम क्वांटिटी देखते हैं उसको बोलते हैं, ये बस एडजेक्टिव है ये। सबज्यूम का मतलब शामिल करना होता है, कंटेन, इंक्लूड और कलीगेट बोल सकते हैं, यानी किसी चीज़ को शामिल करना। ईल्ड का मतलब मान लेना होता है, पैदावार, फ़ायदा, ठीक है, गिव इन, आउटपुट, ये सब के सब क्या है, इसके मीनिंग है। अनबाइडी का मतलब होता है भद्दा, यानी लैकिंग ग्रेस, जहाँ पर क्लियर चीज़ें ना हो, ठीक। कलमशी मतलब स्पष्ट चीज़ें ना हो, बेढंग से करना, ये कलमशी कहलाएगा। डिफ़िकल्ट टू यूज और हैंडल करने में, यूज करने में डिफ़िकल्टी हो। प्रीजमेबली का मतलब होता है अनुमानता, अनुमानता मतलब संभावना जहाँ हो, अनुमान लगा करके। बाय रीजनेबल अजम्पशन, यहाँ क्या हो, एक रीजनेबल अजम्पशन हो। अटेनमेंट का मतलब प्राप्ति होता है, उपलब्ध या उपलब्धता या प्राप्त करना कोई चीज़। एक्ट ऑफ अचीविंग एन एम, यानी एम को अचीव करना, ठीक है। ये थी आज की वोकैब। कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दें। अगर इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। और एक बार शेयर जरूर कर दें तो मज़ा आ जाए, ठीक। अब मैं आ गया हूँ, ठीक है। अब मैं कर लेता हूँ या करा देता हूँ आपको ये पैरा जंबल। और हाँ, ये पैरा जंबल कोई ट्रिक से सॉल्व नहीं हो सकते जब तक आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी वोकैबुलरी अच्छी नहीं है, तब तक ये पैरा जंबल जो हैं वो नहीं कर सकते। ट्रिक रखी की रखी रह जाएंगी, आप देख लेना ट्राई करके, ठीक है। आप चाहो तो ट्राई कर लो, फिर मेरा देख लेना। देखिए मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूँ कैसे किया जाता है।
देयर वर 2 फाइनल, ये फाइनल की बात कर रहा है, वो भी 2। यानी कि इसके बाद अगर नाउन आएगा, क्योंकि एडजेक्टिव है और नाउन आएगा तो वो प्लूरल होना चाहिए, पहली चीज़। ये ओबियस है, ये क्या कहते हैं, नियम हैं ऐसे। क्या है कि अगर एडजेक्टिव के बाद नाउन आ गया और यहाँ नंबर एडजेक्टिव वो भी प्लूरल दे रखा है, तो यहाँ पे मुझे प्लूरल नाउन लगाना पड़ेगा। पहली बात तो ये आ गई। अब मैं देख लेता हूँ प्लूरल नाउन ये है क्या, नहीं है, ये है क्या, नहीं है, ये है क्या, हाँ बिल्कुल है, ठीक है, ये है क्या, नहीं है। यानी कि मेरे पास ऑप्शन नंबर ए की बचा, वो है सी। सी एक प्लूरल नाउन है। देयर वर 2 फाइनल गिफ्ट्स, 2 गिफ्ट थे। द सोर्सरेस गेव मी, सोर्सरेस का मतलब होता है जो जादूगरनी होती है ना, उसको बोलते हैं। यानी कि मुझे सी से स्टार्ट करना है, तो सी से कौन से स्टार्ट, आप ही बताइए, यही है ना, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर 1 होगा, लेकिन हम डबल वेरीफाई कर लेते हैं, हम रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि जॉब का मामला है, जॉब लेनी है, ठीक है। अगर यहाँ पे ये सी वाला पोर्शन हो गया तो पूरा पढ़ लेते हैं। गिफ्ट द सोर्सरेस गेव मी, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस हो गया। अब जो भी आएगा फिर सब्जेक्ट आएगा या फिर कोई नाउन आएगा, आगे फ्रेज स्टार्ट हो जाएगी। गेव मी क्या, आ स्टोरी, मुझे एक स्टोरी दी। और पर्चमेंट का मतलब होता है एक लेदर का, ठीक है, कागज़ बोल सकते हैं जिस पर हम लिख सकें, ठीक है। यानी कि सी के बाद बी आना चाहिए और सी के बाद बी किसी में भी नहीं है, आप देख लीजिए, सी के बाद बी इसमें भी है और इसमें भी है, बट शुरुआत तो यहीं से हो रही है। क्यों, मैंने आपको बताया कि 2 एडजेक्टिव नंबर, ये नंबर एडजेक्टिव है वो भी प्लूरल है, तो जो नाउन आना है वो प्लूरल आना है, ठीक है। यानी सी से स्टार्ट होगा, तो ये दोनों तो हो ही नहीं, ना तो ये हो सकता है, ना ये हो सकता है, ना ये हो सकता है। ऑप्शन नंबर 1 ही क्या है, एकदम परफेक्ट आंसर है। देखो इसमें ट्रिक काम नहीं करेगी, इसमें बेसिक चीज़ें काम करने वाली हैं। CHSL का है, पिछले साल का, खुद से भी ट्राई करके देखें और मुझे बताएं कि आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। मैं एक बार और हाईलाइट कर देता हूँ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट पेरिस जस्ट आफ्टर डार्क। क्या बोला, जस्ट आफ्टर डार्क, यानी अंधेरा होने के बाद। देखिए जब भी ऐसे फ्रेज आ जाए आफ्टर डार्क, तो यहाँ पे अभी या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगी एट पेरिस, ठीक है, या फिर कोई नाउन से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस। क्यों स्टार्ट होगा, क्योंकि अगर मैं इसे सब्जेक्ट कंसीडर करके चलूँ तो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। क्या हेल्पिंग वर्ब किसी में है, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो फिर नाउन है, बिल्कुल नाउन हो सकता है। ये देखिए कभी भी सेंटेंस प्रीपोजिशन से स्टार्ट होता ही नहीं है, ठीक है। अगर वैसा करोगे तो वो केस अलग हो जाएंगे, बहुत कन्फ्यूज होंगे, वो नहीं हो, आपके लिए होना ही नहीं है। अब ध्यान रखें, इतना ध्यान रखें। तो देखिए एट पेरिस जस्ट आफ्टर डार्क 1 गस्टी, गस्टी मतलब जहाँ हवाएं तेज चल रही हो, इवनिंग इन द एटम, ठीक है, ऑटम के महीने में, यानी पतझड़ वाले महीने में तेज हवाएं चल रही थी अंधेरा होने के बाद। यही सेंस आ गया ना, चलो देख लेते हैं। यानी कि इसके बाद मुझे करना है बी नंबर। बी नंबर से ऑप्शन मेरे पास एक ही है, तो क्यों ना मैं इसको पूरा पढ़ लूँ, ठीक है। तो देख लेते हैं, बी के बाद मेरे पास सी है, तो पहले से पढ़ लें कि 1 गस्टी इवनिंग इन द इवनिंग, और सी क्या हो रहा है, ऑफ 18, यानी 18 तारीख की बात होगी। आई वॉज एन्जॉइंग दैट 2 फोल्ड लग्जरी, मैं 2 फोल्ड यानी 2 गुना लग्जरी महसूस कर रहा था। सेंटेंस का सीक्वेंस बढ़ता जा रहा है और इन मीनिंगफुल भी, क्लियर, मीनिंगफुल भी बनता जा रहा है। तो हमारे पास बी के बाद सी हो गए, यानी 2 मैच हो गए। बी के बाद सी और किसी में, हाँ इसमें भी है। तो फिलहाल तो हम एक ये हमारे पास पार्ट और ये और कोई है नहीं, और कट कर दो फिर। अब देख लेते हैं ए, इन्होंने बोला लग्जरी ऑफ मेडिटेशन, किस चीज़ की लग्जरी, मेडिटेशन की। एंड मीर शोहम एक जगह, एक चीज़ पाइप वगैरह होती है, कुछ होता है, उसका नाम है, ठीक है। इन कंपनी, कहाँ पर, मीर शोहम कंपनी में। मेडिटेशन का वो फुल एंजॉय ले रहे थे, डबल ट्वाइस लग्जरी चीज़ों का आनंद ले रहे था, क्लियर है। यानी कि ए हो गया। और डी देख लेते हैं, विद माई फ्रेंड, किसके साथ, विद माई फ्रेंड, अपने फ्रेंड के साथ, ठीक है। इसका मतलब यही अप्रोप्रिएट सेंस आ रहा है, बिल्कुल पूरा सेंस आ रहा है और किसी में नहीं। तो कहने का मतलब है ऐसे जब भी अगर पैराजम्बल आते हैं तो वो सेंस पर नहीं, वो आपके ट्रिक से नहीं होंगे, वो आपको करने ही पड़ेंगे, वरना 99% चांस है ट्रिक लगाने की कोशिश की तो गलत हो जाएगा, ठीक है। हाँ बेसिक रूल आपके जो ग्रामर के होते हैं वो तो लगेंगे ही, उसी से ही जस्टिफाई किया जा सकता है। आपको हो सकता है कि आपको मेरा जो मेथड है बड़ा लगाओ, बड़ा अगर पास हो दूसरा तो आप बताएं, ठीक है। तो मैं कहता हूँ आप इसे जो मैं बता रहा हूँ उसी चीज़ को फॉलो कर लें तो बेटर रहेगा।
ठीक है, अगर कम समय में सही तरीके से करना चाहते हैं। अगर इसकी PDF चाहिए तो आप फिर से ले सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर जा करके। और अब मैं पढ़ा देता हूँ पूरा एडिटोरियल, ठीक है। अब देखिए ये कहना क्या चाह रहा है, इक्वलिटी एंड आइडेंटिटी, यानी कि इक्वलिटी मतलब समानता, और या फिर आप बराबरी बोल सकते हो, और पहचान, यानी कि जो समानता होनी चाहिए, ठीक है। अब पहचान के आधार पर समानता करोगे वो नहीं होनी चाहिए, समानताएं होनी चाहिए इक्वली, ठीक है। पहचान किस चीज़ की, जातिगत तरीके। इसमें बोला गया कास्ट सेंसस की बात की गई है, उस पर लिखा हुआ पूरा का पूरा एडिटोरियल है और मैं इसे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब देखिए इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज का न्यायगत तरीके से या न्याय संगत तरीके से, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बांटना उनका या देना, मस्ट नॉट बी एसेंचुएटिंग कास्ट आइडेंटिटी, वहाँ पर नहीं होना चाहिए या नहीं जोर देना चाहिए कास्ट की पहचान पर। अगर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज करना चाहते हैं तो, यानी रिसोर्सेज का न्याय संगत तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो जाति पर जोर नहीं देना चाहिए कि आप किस जाति से हैं। क्लियर है। अब मैं सेंटेंस को हाईलाइट कर देता हूँ। इन्होंने बोला है द सिग्निफिकेंस ऑफ बिहार कंडक्टिंग ए कास्ट सर्वे, कि जो सिग्निफिकेंस मतलब महत्वपूर्ण, ठीक है, जिसका एक बहुत बड़ा महत्व हो, किसका, बिहार कंडक्टिंग ए कास्ट सर्वे, बिहार सरकार एक कंडक्ट कर रही है, ठीक है, कास्ट सर्वे, एंड पब्लिश भी कास्ट वाइज काउंट ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज क्वाइट इमेंस, कि कास्ट वाइज पॉपुलेशन बताएगी, ये काफ़ी बड़ा काम है, इज इमेंस। अगर आपने यहाँ से यहाँ तक देखें, ये नॉमिनेटिव क्लॉज बना दिया है। क्या बना दिया, नॉमिनेटिव क्लॉज। अगर आपने 12th में ग्रामर पढ़ी होगी तो आपको समझ में आता होगा कि नॉमिनेटिव क्लॉज क्या होता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक के लिए इन्होंने क्या किया है, नॉमिनेटिव क्लॉज बना करके पूरा इज सब्जेक्ट, ये पूरा सब्जेक्ट मान लिया, फिर ये इन्होंने वर्ब ले ली, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। आगे देखें, मैं सेंटेंस को पूरा हाईलाइट करता हूँ और आपका सेंटेंस यहाँ ओवर हो रहा है। इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है द सर्वे। अब देखिए इन्होंने क्या बोला है, सर्वे, यानी कि सब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है, एक क्लॉज बना दिया है छोटा सा, ठीक है। इन्होंने बोला है विच हैड ऑल द ट्रैपिंग ऑफ ऑल सेंसस, जिसके पास ट्रैपिंग करने की, पकड़ने की, किस चीज़ को, सेंसस की। कहने का मतलब है ये जो सर्वे है हर तरीके के सेंसस को, चाहे फिर जातिगत हो, ठीक है, या फिर केवल पॉपुलेशन काउंट करना हो, ठीक है, हर तरह, ये लिटरेचर वाइज जो कि ये लिटरेट पर्सन है और इतने इलिटरेट पर्सन है, हर तरीके की सर्वे किया जाएगा इस सर्वे से। कंप्लीट विद 2 स्टेज प्रोसेस ऑफ हाउस लिस्टिंग फॉलोड बाय इलिसिटिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द हाउस होल्ड्स। इन्होंने यहाँ से बोला है कि ये कंप्लीट किया जाएगा 2 प्रोसेस के थ्रू। पहला हाउस लिस्टिंग, हाउस की लिस्ट की जाएगी, बनाई जाएगी, फॉलोड बाय इलिसिटिंग, और उनकी जो इलिसिटिंग प्राप्त की जाएगी, इलिसिटिंग मतलब प्राप्त करना, निकलवाना, क्या, इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द हाउस होल्ड्स, और जो घर वाले जो लोग हैं उनकी जानकारी ली जाएगी, ठीक है। अब यहाँ ये सब्जेक्ट के रूप में है ये वाला, तो यही सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वो देखो वर्ब सिंगुलर आ गई। सर्वे हैज़ शोन दैट 63% ऑफ बिहार 13 करोड़ पॉपुलेशन, की 13 करोड़ में से 63%, ध्यान रखना 13 करोड़ पॉपुलेशन में से 63% जो लोग बिलोंग करते हैं कास्ट लिस्ट अंडर द एक्सट्रीम बैकवर्ड, EBC जिसको बोलते हैं, एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि 63%, 13 करोड़ लोगों में से 63% ऐसे लोग हैं जो एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और बाकी के आपके केवल अदर बैकवर्ड क्लास है, एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस कैटेगराइज, ठीक है, कैटेगरीज, और बाकी के कितने करते हैं आपके अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार के अंदर कितनी मतलब गरीबी है अभी भी, ठीक है, काफ़ी समस्याएं हैं। अब मैं सेंटेंस को हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखिए पहले लेता हूँ, द सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल ऑफ पीपल हैव आल्सो बीन रिकॉर्डेड। लोगों की सामाजिक स्थिति क्या है, सामाजिक वित्तीय स्थिति क्या है, ठीक है, वो रिकॉर्ड की गई, बट आर येट टू बी रिवील्ड, ठीक है। वित्तीय सामाजिक स्थिति क्या है ये रिकॉर्ड की गई, लेकिन उसको रिवील नहीं किया गया अभी तक। बट आर येट टू बी रिवील्ड, क्या की जानी है, वो रिवील की यानी बची हुई है, मतलब अभी ओपन नहीं की है, ठीक है। अब मैं सेंटेंस को ये वाला हाईलाइट कर दिया। इन्होंने क्या बोला है, एट द नेशनल लेवल, यहाँ देखिए एट द नेशनल लेवल में पूरे देश स्तर पर,
इट मे गिव अ बूस्ट, ये बूस्ट दे सकता है टू द पॉलिटिकल डिमांड के लिए। ठीक है, तो क्या कर सकता है ये पॉलिटिकल लेवल पे देखें और नेशनल वाइज यानी कि देश लेवल पर देखें तो पॉलिटिकल डिमांड बढ़ सकती है फॉर द कंट्री वाइड, देश स्तर पर। कास्ट सेंसस पुश जुडिशियल डिस्कोर्स टूवर्ड्स द रिकंसिडरिंग 50% लीगल सीलिंग ऑन टोटल रिजर्वेशन इन एजुकेशन एंड गवर्नमेंट सर्विसेज। इन्होंने बोला है कि पहले तो पॉलिटिकल डिमांड बढ़ने वाली है कि कास्ट वाइज क्या हो, नेशनल लेवल पर आपका सेंसस हो। ठीक है, और उससे क्या पुश किया जाएगा या पुश मिलेगा, जुडिशियली डिस्कोर्स यानी कि जुडिशियली जो प्रक्रिया है, ठीक है, किस चीज़ की, टूवर्ड्स रिकन्सिडरिंग, दोबारा पहचानने की 50% लीगल सीलिंग होना चाहिए, यानी 50% टोटल रिजर्वेशन का किन चीज़ों पर होना चाहिए, इन एजुकेशन और गवर्नमेंट सर्विसेज में 50% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ठीक है, ये कब पॉसिबल है, जब पहले आपका जातिगत तरीके से क्या होगी, जनगणना होगी। ठीक है, तो इसकी डिमांड काफ़ी बढ़ती जा रही है। अब देखते हैं कितनी बढ़ती जा रही है, आगे वाले सेंटेंस में सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आगे इन्होंने बोला क्या है, अब देखिए ये वाला सेंटेंस क्या बोल रहा है, इन टर्म्स ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स, की जो पार्टी की पॉलिटिक्स के बारे में बोलें, इट में ओपन अ न्यू चैप्टर, अब यहाँ से हो सकता है नया चैप्टर खुल जाए या नई चीज़ का आगाज़ हो जाए। इन ट्रेडिशनल कन्फ्लिक्ट, जैसे कि किसमें ट्रेडिशनल कन्फ्लिक्ट चला आता है पार्टियों के अंदर, एक ओपोजिशन में होती है, एक रूलिंग पार्टी होती है। ठीक है, तो अब क्या है, दोनों की डिमांड अलग अलग है, रूलिंग पार्टी और ओपोजिशन। ठीक है, यानी रूलिंग पार्टी और ओपोजिशन के बीच ट्रेडिशनल जो लड़ाई चली आती है ना, उसमें नए चैप्टर खुलने वाले हैं। बिटवीन बीजेपी सीकिंग कंसोलिडेट, किस में, बीजेपी सीकिंग डिमांड कर रही है, ढूंढने की कोशिश कर रही है, कंसोलिडेट का मतलब इकट्ठा करने की, ऑल सेक्शंस ऑफ हिंदूज इनटू वन मैसिव सपोर्ट बेस, यानी कि बीजेपी चाहती है कि जितने भी हिंदू के सेक्शन हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी के हो, सबके सब क्या होना चाहिए, एक ग्रुप होना चाहिए उनका कि ये हिंदू हैं। ठीक है, अदर पार्टीज बैंकिंग ऑन का मतलब होता है रिलाई ऑन, डिपेंड होना किसी चीज़ पे, कि डिफरेंट सेक्शन ऑफ द ओबीसी, यानी कि वो अदर पार्टीज हैं या फिर ओपोजिशन वाले हैं, वो चाहते हैं कि ओबीसी को बांट दिया जाए। ठीक है, किस क्या कर दिया है, ऐसे जो जातिगत जनगणना हो रही है उसके आधार पर हम लोगों को बांट सकते हैं। ठीक है, ये उनके लिए पॉलिटिकल माइलेज मिल सकता है वहाँ से। ठीक है, अब देखो किसको कितना माइलेज मिले, किसकी सरकार बने, ये तो समय ही बताएगा, फिलहाल तो कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, लेकिन इस तरह की लड़ाइयाँ उनकी हो सकती हैं अब दोबारा से, क्यों, वो पॉलिटिकल आपका क्या चाह रहे हैं, पॉलिटिकल माइलेज हर कोई चाहता है। साथ ही साथ जो विपक्ष वाले हैं, ओपोजिशन वाले हैं, वो चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो। ठीक है, हम लोगों को डिवाइड कर पाएँ, जबकि बीजेपी चाहती है कि सारे के सारे हिंदू एक ग्रुप में रहें। ठीक है, आगे बोला है एट द टाइम व्हेन द हिंदुत्व इज सीन एज हैव ट्रम्प्ड पार्टीज, यानी हिंदुत्व की बात करें कि ट्रम्प्ड का मतलब से बढ़कर, कि हिंदुत्व जो ना सबसे बढ़ करके, पार्टी से भी बढ़ करके, डेड बैंक ऑन द ओबीसी असर्शन, जबकि और पार्टी हैं वो ओबीसी कैटेगरी पर जोर दे रही हैं। इन्फ्लुएंशियल सोशल ग्रुप्स में नाउ सेंस एन अपॉर्चुनिटी टू लीवरेज देयर साइज टू गेट देयर इंटरेस्ट एडवांस बाय द पॉलिटिकल क्लास, कि जितने भी इन्फ्लुएंशियल सोशल ग्रुप हैं, ठीक है, वो लोग अपॉर्चुनिटी उठाना चाहते हैं, फ़ायदा उठाना चाहते हैं। ठीक है, किसके साइज़ के आधार पर, लोगों के इंटरेस्ट के आधार पर। ठीक है, कहाँ पर, पॉलिटिकल क्लास में, यानी कि क्या होगा, अगर मान लीजिए ओबीसी की संख्या ज़्यादा है तो पब्लिक ज़्यादा है तो वोट बैंक भी ज़्यादा उनका हो गया, तो उस आधार पर अगर उनको बांट दिया जाए तो उन लोगों को फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, किसको, पार्टियों को। इसलिए कुछ पार्टी चाह रही हैं कि उनको बांट दिया जाए और कुछ पार्टी यानी बीजेपी चाह रही है कि इनको सब जितने भी हिंदू हैं इनको इकट्ठा रखा जाए। अब ये सेंटेंस देखिए क्या कहता है, इन्होंने बोला है कि ऑन द लीगल साइड, अगर हम लीगल तौर पे हम बात करें, द नंबर में बी यूटिलाइज टू प्रेजेंट शॉर्ट ऑफ क्वान्टिफाइबल डेटा, यानी मात्रात्मक डेटा यूटिलाइज किया जा सकता है। द जुडिशरी हैज़ बीन आस्किंग फॉर का मतलब डिमांड करना या पूछना, जस्टिफाई द लेवल ऑफ रिजर्वेशन ऑब्टेनिंग द वेरियस स्टेट्स, कि हर स्टेट क्या करता है, रिजर्वेशन की बात करता है, रिजर्वेशन लेने की बात करता है। तो वो जुडिशरी बोल रही है पहले आप हमें आंकड़े दीजिए कि कितना रिजर्वेशन आपको मिल रहा है, आपके पास कितनी पब्लिक है, कितनी कौन सी कैटेगरी की है, तभी तो हम ये चीज़ डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब कोर्ट क्या कह रहा है, समझ में आ गया
कि आप पहले हमें बताइए कितनी पब्लिक है परसेंटेज वाइज, ठीक है, तब हम डिसाइड करेंगे कि आपको कितना रिजर्वेशन मिल रहा है और मिलना चाहिए। अब मैं यहाँ सेंटेंस ले लेता हूँ आगे। बिहार एक्साइज मार्क ए प्रेसिडेंट ऑन हाउ कास्ट काउंट शुड बी कंडक्टेड, कि बिहार ने पहले ही एक्साइज की अभ्यास किया हुआ कि काउंट कास्ट के बेसिस पे हम कैसे काउंट करेंगे, ठीक है। द मैथोडोलॉजी, आगे देखिए, द मैथोडोलॉजी जो प्रक्रिया है, इंक्लूडिंग गिविंग अ कोड टू ईच ऑफ 214 कास्ट इन द स्टेट लिस्ट ऑफ द कास्ट, की जो लिस्ट बनी हुई कास्ट की उसमें 214 कास्ट है और उनको एक कोड दिया गया है कि ये वाली कोड की ये वाली जाति है, ये वाली कोड की ये वाली जाति है, ठीक है। तो बिहार के अंदर 214 क्या हैं, जातियां हैं। तो इन्होंने क्या किया, एक प्रक्रिया फॉलो की जिसमें इन्होंने कोड दिया है सब जाति के लिए, ठीक है। तो अगर सेंसस होता है जातिगत पूरे देश में तो ऐसी कोड हो सकता है दिया जाए। सब कास्ट सेक्ट वर आइडेंटिफाई इन द एडवांस एंड सबज्यूम्ड अंडर द ब्रॉडर कास्ट नेम, कि सब कास्ट, मान लीजिए कोई बड़ी जाति है उसके अंदर दूसरी भी कास्ट होंगी, उसको कुछ आपके सेक्ट का मतलब ग्रुप हैं, ठीक है, वर आइडेंटिफाई, वो भी पहचाने गए थे इन एडवांस, अंदर तक जा करके। सबज्यूम्ड कौन कौन, अंडर द ब्रॉडर कास्ट नेम, यानी कि एक कास्ट डाल दिया उसके अंदर कौन कौन से सेक्ट आते हैं, ठीक है। तो वो सारे के सारे काउंट कर लिए गए, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या थी, उनके पहचानने की या फिर उनको नोट करने की एक प्रक्रिया थी, मेथोडोलॉजी थी। आगे वो देखिए, दिस मीन्ट डैट द एनुमरेटर जो काउंट करते हैं, कुड असाइन अ कोड टू एनी कास्ट नेम गिवन बाय द रेस्पोंडेंट, कि मान लीजिए किसी से पूछा कि रेस्पोंडेंट हो आप, ठीक है, आपसे पूछा आपकी कास्ट क्या है, तो आपको क्या दे दिया, एक कोड दे दिया। इसका मतलब ये हुआ, फिर हमें क्या हुआ, लिस्ट बनाने में आसानी हो गई, ठीक है, कौन सी कितनी जाति के लोग हैं। अब मैं दूसरा सेंटेंस ले लेता हूँ, छोटे छोटे सेंटेंस हैं यहाँ पे और बहुत ही अच्छे सेंटेंस हैं। आगे इन्होंने बोला है कि द मेजर रीजन फॉर यूनियन गवर्नमेंट नॉट रिलीजिंग द कास्ट रिलेटेड डिटेल्स ऑफ इट्स 2011 सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस वॉज डैट द डेटा यील्डेड वॉज टू कन्फ्यूजिंग एंड अनवाइडली। इन्होंने क्या बोला है कि मेजर रीजन, जो सबसे बड़ा मुख्य कारण था कि भारत सरकार या यूनियन संघ सरकार का नॉट रिलीजिंग द कास्ट रिलेटेड डिटेल्स ऑफ 2011, कि 2011 में जो जनगणना हुई, 2011 में जो जनगणना हुई उसमें देखा गया कि सोशल इकोनॉमिक, सामाजिक वित्तीय जो लोग होते हैं, गरीब हैं, धन यानी पैसे से संबंध, वो काफ़ी गरीब हैं जिनके पास पैसा नहीं है, एक वो लोग, एक कास्ट सेंसस और जातिगत कि कौन सा ओबीसी का, कौन सा जनरल का, कौन सा एससी का है, ठीक है, वॉज डेटा डैट द डेटा इट yielded was too confusing and unwieldy। तो ये जो 2011 में सेंसस हुआ था, तो सरकार के पास वो कन्फ्यूजिंग वाला डेटा है, प्रॉपर डेटा नहीं है जिससे कि एकदम एग्जैक्टली चीज़ें बता दी जाएं, और यही कारण था उसको क्या नहीं किया गया, रिवील नहीं किया गया जातिगत तौर पे, ठीक है। एक अनुमान लगा लेते हैं वो कि ठीक है इतनी जातियाँ हैं, वो एक अलग बात है, परफेक्टली अभी क्या नहीं हुआ है, जातिगत तौर पे जनगणना नहीं हुई है। एज मैनी एज 46 लाख कास्ट वर नेम्ड बाय द पीपल, अगर नेम से देखा जाए तो लगभग 46 लाख नाम आए हुए हैं कास्ट के। प्रीजमेबली, अनुमानित है, बिकॉज दे गिव कास्ट, सब कास्ट, सेक्ट, क्लान, ठीक है, सब कास्ट उपजाति इसको बोलते हैं, क्लान, सेक्ट मतलब ग्रुप बोल सकते हो, पंथ बोल सकते हो, धर्म बोल सकते हो, क्लान का मतलब होता है कुल, ठीक है, सरनेम एंड व्हेन आस्क्ड टू देयर कास्ट, जब उनके नाम से कास्ट का नाम पूछा गया तो किसी ने क्लान बताया, किसी ने अपना धर्म बता दिया, किसी ने पंथ बता दिया, उपजाति बता दी। तो ये सारे जब काउंट किए गए तो वो कितने थे, लगभग 46 लाख, ठीक है। अब उन्हें उनमें से निकालना है कौन सा ओबीसी का है, कौन सा जनरल का है, तो ये भी काफ़ी टफ काम हो जाएगा। क्लियर है। आगे देखिए, वाइल देयर आर फंक्शनल एंड प्रैक्टिकल एडवांटेज टू नोइंग एग्जैक्ट कास्ट नंबर, कि ये फंक्शन कि प्रैक्टिकल तौर पे, एडवांस तौर पे हम जाने सही से कि उनकी कास्ट क्या है, ठीक है। इट इज़ नॉट बी अ फॉरगटन, ये भूल ही नहीं जा सकती, डैट द लार्जर गोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन द अटेनमेंट ऑफ कास्टलेस सोसाइटी, कि कॉन्स्टिट्यूशन जो रहता है मेन उसका गोल जो है कि कास्टलेस होना चाहिए, सब इक्वल होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। अफर्मेटिव एक्शंस इन नीडेड हेल्प एड्रेस द इनइक्वलिटी इन द सोसाइटी,
कि अफर्मेटिव सकारात्मक अगर एक्शन लेंगे हम इन नीडेड, सच में हेल्प करेगा एड्रेस करने में इनइक्वलिटी इन द सोसाइटी, कि हम इनइक्वलिटी को क्या करेंगे, एड्रेस कर सकते हैं, उसे ख़त्म कर सकते हैं, उस पर टैकल कर सकते हैं। अगर जातिगत तौर पर रहोगे तो समस्याएं बनी रहेंगी, ठीक है। अंग्रेज आगे निकले क्योंकि उन्होंने जाति का कोई फ़र्क नहीं है, हिंदुस्तान में अभी ये समस्याएं बनी हुई हैं। द स्टेट मस्ट आल्सो लुक फॉर को मतलब ढूंढना, बेज टू एंश्योर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए कि स्टेट जितने भी राज्य हैं मस्ट आल्सो लुक फॉर, उन्हें ढूंढना चाहिए रास्ता ऐसे कि सुनिश्चित किया जा सके इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। देखिए इक्वलिटी मतलब बराबरी ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि सारे के सारे लोग जितने भी हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि जितनी भी चीज़ें मिलती हैं सरकार के द्वारा, ठीक है, वो कैसी हों, न्याय संगत तरीके से हों, इक्वली हों, विदाउट एसेंचुएटिंग, बिना जोर दिए हुए कास्ट आइडेंटिटी, यानी कास्ट पर जोर न दिया जाए बल्कि इक्वली तौर पे क्या किया जाए, सबको रिसोर्सेज का फ़ायदा मिले या दिया जाए, ठीक है। तो ये था आज का एडिटोरियल। आई होप सो आपने एंजॉय किया होगा पूरा का पूरा एडिटोरियल, ठीक है। तो आप ना इतना कर सकते हो कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, इतना कर दीजिए, काफ़ी हद तक मुझे फ़ायदा हो जाएगा और नथिंग एल्स, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। आपकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, रील्स चाहिए तो आपको कहाँ मिलेगी, आपको इंस्टा पे मिलेगी, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।